नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार विरोध हो रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाले जा रहे हैं, धिक्कार मार्च निकाले जा रहे हैं। और देखिए, आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से ये धिक्कार मार्च का आयोजन किया गया है। संसद में जो महिला आरक्षण बिल था जो संसद में गिरा है, उसको लेकर अब एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? मूल्यों का ह्रास किया, इस चीज के विरोध में हम तमाम लोग उतरे हैं। बिल में ऑलरेडी इसमें था लिखा हुआ कि परिसीमन जो है होगा, उसके बाद महिला बिल परिसीमन होना बिल में जो पहले से लिखा था उसके हिसाब से अगर क्रियान्वयन होता तो 2029 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव होना है, उस समय पे परिसीमन की व्यवस्था नहीं हो पाती और ना ही महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाती। 2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाए, साथ ही साथ समय पे परिसीमन का काम हो पाए, ताकि जो अगला चुनाव है लोकसभा का उसमें नया परिसीमन लागू हो पाए और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाए। इसके लिए जरूरी था संविधान संशोधन करना, लेकिन ये होने नहीं दिया गया है। इस कारण से परिसीमन नहीं हो पाएगा। बिहार में 40 सीटें बढ़कर 60 सीटें होती, वो होने नहीं दिया गया। तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए, विपक्ष का ये काला चेहरा उजागर करने के लिए, लोकतंत्र विरोधी चेहरा उजागर करने के लिए, महिला विरोधी चेहरा उजागर करने के लिए हम तमाम लोग आरएलएम के तमाम साथी बिहार के हर एक जिला हेडक्वार्टर में उतरे हैं। सभी लोग सड़क पर उतरे हैं। इस धिक्कार मार्च के माध्यम से तमाम विपक्ष का एक काला चेहरा उजागर किया जा रहा है। विपक्ष कहना है कि दक्षिणी और उत्तरी राज्यों में आप लोग झगड़ा करवाना चाहते थे। नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति का एक वोट हो और एक वोट का एक मूल्य हो। इस हिसाब से बिहार जैसे राज्य जहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हर तरीके से आप देखेंगे तो बिहार की हकमारी हो रही है। आज जब 40 सीटें बिहार को मिल रही हैं, परिसीमन का काम होता, निश्चित तौर पर बिहार की सीटें बढ़ती, कम से कम 60 सीटें होती बिहार की। इस हिसाब से 1.5 गुना शक्ति बढ़ती बिहार की हकमारी हो रही है। इस चीज़ को उजागर करने के लिए हम तमाम साथी सड़क पर उतरे हैं। विपक्ष कह रहे हैं 543 सीटों में से दे महिलाओं को आरक्षण आपको देना है। नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। प्रक्रिया के हिसाब से पहले सेंसस का काम होता है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का काम होता है और तब उसके बाद आरक्षण का काम किया जाता है। बिल में भी तो 2011 के ही जनगणना के आधार पे आप लोग कर रहे हैं ना? जी, 2011 के जनगणना के आधार पर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लक्ष्य तय किया गया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ये परिसीमन का भी काम उससे पहले हो जाए। परिसीमन के आधार पे, नए परिसीमन के आधार पे 2029 का चुनाव हो, साथ ही साथ महिला आरक्षण का काम भी 2029 के चुनाव से पहले हो जाए। अगर अभी जब बिल में संशोधन नहीं किया जा सका है संविधान में, तो अब नतीजा ये होगा कि 2029 के चुनाव में फायदा नहीं मिल पाएगा। ना तो तमाम राज्यों को फायदा मिल पाएगा, ना ही महिलाओं को फायदा मिल पाएगा। का वाजिब कारण हम लोगों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पिछले बार चुनाव से पहले परिसीमन सुधार को लेकर अपनी बात जनता तक पहुंचाई थी। हमने 4 जगह पर महारैलियां की। महारैलियों की अप्रत्याशित सफलता इस बात का प्रमाण है कि लोगों तक हम लोग अपनी बात पहुंचा सके। इस बार सुनहरा मौका था संसद में, जब संशोधन विधेयक लाया गया, संविधान संशोधन विधेयक, जिसके माध्यम से हम लोग इस बार परिसीमन सुधार करते और महिलाओं के आरक्षित सीट की संख्या आराम से बढ़ती और 2029 में हम लोग महिलाओं को आरक्षण दे सकते। प्रकाश जी हमारे साथ हैं। महिलाओं वाले के आड़ में तो अब जो है बिल तो गिर गया है, अब आप लोग धिक्कार मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या प्लान? अभी महागठबंधन इस कारण से आज ना तो महिलाओं का विरोध के कारण महिला आरक्षण का विरोध महागठबंधन हो उसमें बिहार की शक्ति बढ़ती जरूरी था कि परिसीमन बिहार का 40 लोकसभा की सीटें बिहार की लोकसभा सीटें बाद बढ़कर 60 होती। निश्चित तौर पर केंद्र में बिहार की राजनीति इस बिल का विरोध करके बिहार के कोशिश की गई है। बिहार में
लोकतांत्रिक व्यवहार और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि हुई है। और साथ ही साथ महिला विरोधी एक कदम है विपक्ष का। तमाम चीजों को उजागर करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन इस बिल की वजह से एक विवाद तो खड़ा हो गया ना उत्तर और दक्षिण के बीच में। नहीं, कोई विवाद नहीं है। संविधान में साफ साफ प्रावधान है। प्रावधान ये है कि एक व्यक्ति का एक वोट होगा और एक वोट का एक मूल्य होगा। जब ये असमानता है उसमें असमानता को दूर करने के लिए परिश्रम का काम बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहले से ही माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में परिश्रम को लेकर आवाज उठाते रही है। एक अंतिम सवाल, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि 2029 के लिए एनडीए अपना पूरी तैयार कर रहा है, क्योंकि मुद्दा भी नहीं है और परिसीमन ऐसे तरीके से किया जाएगा कि एनडीए के कोर वोटर जो है उनके दृष्टिकोण में रखते हुए ये परिसीमन का काम इसलिए किया जा रहा था ताकि जो एक नॉर्थ साउथ में जो एक असमानता आ गई है, तमाम लोगों को एक समान राजनीतिक अधिकार मिले। उत्तर के राज्य, खासकर बिहार के राज्य, बिहार जैसे राज्य की राजनीतिक शक्ति सही तरीके से इस कारण से किया जा रहा था और साथ ही साथ महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था और पार्टी कारणों से किया जा रहा था। ऐसा न करके विपक्ष विरोधी महागठबंधन महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश महिला और साथ साथ पार्टी के जो पदाधिकारी है वो लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। परिसीमन बिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा का शुरुआत से ही दे रहा है, परिसीमन बिल जो है वो लाया जाए और परिसीमन किया जाए। हालांकि विपक्ष से परिसीमन और महिला आरक्षण की बात करके गुमराह कर रहा है। अब गुमराह कौन कर रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष गुमराह कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है जनता क्या सोचती है, जनता के बीच में चलेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में गिरा, इससे महिलाओं में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। अब इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैलियों में उठा रहे हैं और केवल भाजपा नहीं, एनडीए के तमाम लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इससे तो साफ है कि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें विपक्ष मुश्किलों का सामना हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो आम जनता का केंद्र है। फिलहाल इतना ही